गाइरेशनल मोशन कौन सा? देखो हमको ये रिलेशन मालूम है ना, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मालूम है नहीं? नहीं मालूम? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब है ये तो स्केलर है, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब जिस डायरेक्शन में टॉर्क, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगता है उस डायरेक्शन में ही एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है। जैसे हम इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो ये वाले इक्वेशन के साथ, f बार इज इक्वल dp बार बाय dt। लीनियर मोमेंटम में उस डायरेक्शन में चेंज आता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। कभी आपको ये वाला सवाल मन में आया कि आपके जैसे मान लो सन है, सन के अबाउट में अर्थ है, घूम रही है, अगर अर्थ स्टेशनरी होती तो क्या होता? घूमती, रुकवा देते हैं तो क्या होता? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को इधर खींचता, और इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है अर्थ का? 0 है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? फिर इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? क्योंकि चेंज किधर आना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स किधर लग रहा है? अंदर। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम किधर होना चाहिए सो दैट चेंज इधर आएगा? तो अर्थ का फाइनल मोमेंटम किधर होना चाहिए? अंदर ही चाहिए। अरे चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है? अगर अर्थ रुकी हुई होती तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। तो फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन और चेंज का डायरेक्शन सेम होगा, और मोमेंटम में चेंज किधर आना चाहिए? जिधर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम किधर होना चाहिए? अर्थ का अंदर होना चाहिए। किधर होना चाहिए? अंदर। उसकी अर्थ किधर चली जाती? अंदर चले जाती। अगर अर्थ क्या होती? स्टेशनरी है ना, सन अंदर खींच लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर अर्थ मूव करे सन के अबाउट में, अर्थ तो मोशन में टेंजेंशियली, तब अंदर क्यों नहीं आती अर्थ? क्यों नहीं आती? अब भी फोर्स किधर लग रहा है? सन के ऊपर। सन की वजह से अर्थ के ऊपर किधर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? अब अंदर फोर्स लगने के बावजूद भी अर्थ अंदर नहीं आ रही है। क्यों बताओ? सर फोर्स के डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। फोर्स के डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आना चाहिए, ये रूल है। क्या बोला? अब आपको चेंज कैसे निकालते पता है? वेक्टर का मान लो एक वेक्टर इधर, इनिशियल मोमेंटम इधर है और फाइनल मोमेंटम इधर है, तो मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया? तो कौन सी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आ रहा है? वेक्टर एडिशन, ये वाला हो गया। ये तो एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन चाहिए ना, तो ये वाले वेक्टर p2 है तो ये भी p2, ये p1 है तो ये भी p1, तो चेंज किधर आएगा? ये डायरेक्शन में आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम में चेंज इधर आ रहा है, यानी डेल्टा p बार की डायरेक्शन ये है। तो इधर जाने वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर इधर होना है तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम में चेंज किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए। और मोमेंटम में चेंज अपने आप नहीं आता, उसके लिए क्या लगाना पड़ता? फोर्स लगाना पड़ता। और फोर्स किधर लगाओगे ना मोमेंटम में चेंज? तो इधर जाने वाले ऑब्जेक्ट को अगर इधर लेके जाना है तो उसका मोमेंटम इधर चेंज करना पड़ेगा। अगर मोमेंटम इधर चेंज करना पड़ेगा तो फोर्स भी किधर लगाना पड़ेगा? तो इधर जाने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर फोर्स लगाओगे तो इधर जाने लगेगा, बराबर है? तो यहाँ पर भी फोर्स अंदर लग रहा है, इसका मोमेंटम किधर है? मतलब अभी एट एन इंस्टेंट अर्थ का मोमेंटम किधर है? ये डायरेक्शन में है, राइट? और फोर्स किधर लगना चाहिए? अंदर। यानी मोमेंटम में चेंज किधर आना चाहिए? अंदर। मोमेंटम में चेंज किधर आना चाहिए? अंदर। तो फिर फाइनल मोमेंटम किधर होना चाहिए सो दैट चेंज विल बी इनवर्ट? बताओ फोर्स किधर लग रहा है? बात समझ में आ रही है क्या? इनिशियल मोमेंटम है उसको p इधर, फाइनल मोमेंटम किधर होना चाहिए सो दैट चेंज किधर आ जाए? वेक्टर सब्ट्रैक्शन है पाना चाहिए। फाइनल मोमेंटम किधर होना चाहिए सो दैट चेंज किधर आ जाए? चेंज किधर आ जाए? फोर्स की डायरेक्शन, यानी अंदर आना चाहिए। फाइनल मोमेंटम किधर होना चाहिए? बताओ सर इनिशियल मोमेंटम इधर है, फाइनल मोमेंटम ऐसा इधर होना चाहिए। ऐसे कैसे? तभी तो क्या होगा?
देखो फाइनल मोमेंटम को इधर लिखा है ना, और इनिशियल किधर है, इधर है, तो चेंज किधर होगा बेटा, इधर इधर होगा, इधर होगा, इधर ना, फाइनल माइनस इनिशियल है ना इधर। ये एक्चुअली ये बहुत आगे पॉइंट है, जस्ट इमीडिएट पॉइंट है ना, ये चेंज आपको किधर दिखता बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ को इनिशियल मोमेंटम इधर है और चेंज किधर आना चाहिए, सेंटर की तरफ आना चाहिए मोमेंटम में चेंज, तो फिर फाइनल मोमेंटम को किधर होना पड़ रहा है, इधर होना पड़ रहा है ना। फिर वापस इधर मोमेंटम है अभी इनिशियल, और चेंज किधर चाहिए, सेंटर की तरफ, तो फाइनल किधर होना पड़ेगा, और इधर होना पड़ रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर बिजी है, इसके लीनियर मोमेंटम को क्या करने में बिजी है, चेंज करने में ही बिजी है। किधर चेंज करने में, अंदर के डायरेक्शन में चेंज करने में ही बिजी है। इसलिए अर्थ का मोमेंटम अंदर चेंज होना है, इसलिए इधर मोमेंटम है पहले से, और मोमेंटम में चेंज किधर चाहिए, सेंटर की तरफ, इसलिए फाइनल मोमेंटम को अर्थ को किधर करना पड़ रहा है, इधर करना पड़ रहा है। तो यहां की अर्थ इधर आ रही है, फिर अभी इधर मोमेंटम है, चेंज किधर चाहिए, अंदर चाहिए, तो अंदर चेंज लाने के लिए इधर वाला मोमेंटम किधर करना पड़ेगा, इधर। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमेशा अर्थ का मोमेंटम कैसा रह पा रहा है, ताकि चेंज किधर आए, क्यों चेंज सेंटर की तरफ चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आना है, राइट। द सेम लॉजिक वी कैन थिंक नाउ। जैसे कभी आप लोगों ने लट्टू का मोशन देखा है, ऐसा कप जो होता है ऐसा, इसको मिटा दूं, इसकी जरूरत है लिखना चाहता हूं, डोंट टू राइट इट डाउन, पॉज करो। सुन रहे हो क्या? द टॉर्क किसके बराबर रहता है बेटा, dl बार बाय dt। तो अभी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में टॉर्क होना, ऐसा कोई रूल नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का चेंज किधर चाहिए, टॉर्क के डायरेक्शन। मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी व्हील है कोई तो भी, ये ऐसे घूम रही है, पहले इस सेंस पे घूम रही है, या फिर इस सेंस में ऐसे घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये डायरेक्शन में ना एंगुलर मोमेंटम। मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम ये डायरेक्शन में आना है, उसी प्लेन में, याद रखिए ये पहले इधर था, बाद में एंगुलर मोमेंटम इधर है, तो ये इस प्लेन में ही घूमना पड़ेगा, ऐसा घूमना पड़ेगा, राइट। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इधर, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज किधर आ रहा है, ये डायरेक्शन में, ये है ना एंगुलर मोमेंटम का चेंज, चेंज मतलब वेक्टर सबट्रैक्शन ना। तो यकीनन एक डिस्क है, ऐसे घूम रही है, एक डिस्क ऐसे घूम रही है, ओके, और वो डिस्क मान लो उसका एक्सिस, वो डिस्क तो ऐसे ही घूम रही है, लेकिन उसका एक्सिस भी क्या हुआ, पहले इधर टिल्ट कर रहा था, बाद में इधर टिल्ट किया, तो क्या बदला उस डिस्क का, एंगुलर मोमेंटम का एक्सिस डायरेक्शन तो बदल गया, इधर था पहले एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, बाद में क्या हुआ इधर, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज आया। एंगुलर मोमेंटम में चेंज कब आता, जब उसके ऊपर टॉर्क लगता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम में क्या आता, बदलाव आता। तो पहले एंगुलर मोमेंटम इधर है, बाद में एंगुलर मोमेंटम इधर हो रहा है, तो यकीनन एंगुलर मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया। कौन सी डायरेक्शन में आया होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम के एरोस को अगर आप मिला देंगे तो उस डायरेक्शन में, तो यकीनन टॉर्क भी किधर लगा होगा, मतलब इसके ऊपर टॉर्क भी इधर यही डायरेक्शन में लग रहा होगा कि नहीं होगा, कौन सी डायरेक्शन में, पहला एंगुलर मोमेंटम इधर था, बाद में इधर था, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज इधर आया, तो टॉर्क भी इधर ही लगा, है ना। जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या आता है, चेंज आता है। अगर मान लो, या फिर एक डिस्क ऐसी है, इसको हमने रोक के पकड़ के रखा था, इसका एक्सिस इधर है, राइट, और मैंने छोड़ दिया, एक एंड को इधर पकड़ा और दूसरे एंड को मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर जाएगा, टॉर्क किधर लग रहा है, देखो मैं आपको बताता हूं, सुनो, हमारे पास एक ऐसी व्हील है, इसको हमने ऐसा, तो वी हैव अ व्हील, और रोटेट नहीं कर रही, राइट, ये उसका एक्सिस है, इसका मास समथिंग है,
इसको मैंने एक एंड से मैंने इसको क्या किया, फिक्स कर दिया एक्सिस को, दूसरा एंड फ्री छोड़ने वाला। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पर? नीचे लगेगा ना। और ये वाले पॉइंट का वर्क में इस एमजी का टॉर्क किधर होगा? इस एमजी का टॉर्क इधर होगा ना, क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी कौन सी डायरेक्शन में आएगा उसको, सिस्टम को? एंगुलर मोमेंटम भी कौन से, जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगाओगे उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम चेंज होना चाहिए, राइट? टॉर्क इज इक्वल क्या रहता है? टॉर्क इज इक्वल, लेकिन फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल है ना, इनिशियल तो 0 है, तो इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम ही किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो है नहीं उसको कुछ भी, क्योंकि इसको नहीं घुमा रहे था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं है। मैंने क्या किया, इसको एक एंड पे मैंने छोड़ दिया, तो टॉर्क कौन से सेंस में लग रहा है इसके ऊपर? क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है, और ऐसे घुमा रहा है इसको टॉर्क, यानी ये सेंस में टॉर्क लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कौन से सेंस में आएगा उसको? इसी कौन से सेंस में? इसी से टॉर्क के डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि इनिशियली कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो टॉर्क कौन से सेंस में इसको? क्लॉकवाइज। तो इसको भी एंगुलर, पूरे बॉडी को भी क्या आएगा, पूरे बॉडी को भी क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? ये बॉडी क्या करेगी, ऐसी रोटेट करेगी, पूरी बॉडी क्या करेगी, ऐसे रोटेट कर रही है, ताकि इसका एंगुलर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? अंदर वाले। समझ में आया ना? इनिशियली कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं रहता, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और टॉर्क का डायरेक्शन सेम रहता है, लेकिन इनिशियली थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंटम होता तो चेंज का डायरेक्शन किधर होता? एंगुलर मोमेंटम। अब देखो अभी कमाल क्या होगा, अभी क्या होना चाहिए, सेम ये डिस्क है ना, इधर इसको अगर रुकवा, मतलब इसको अगर नहीं घुमाता मैं और एक एंड को पकड़ के छोड़ता, तो ये क्या होगा, टॉर्क इस सेंस में लग रहा है क्लॉकवाइज ऐसा अंदर के डायरेक्शन में, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, टॉर्क के डायरेक्शन में चाहिए ऐसा, इसलिए घूमेगा भी कैसे, ऐसा। देख अगर हमने क्या किया अभी, अब मैंने इसको पहले ना ऐसे घुमाया, इस डिस्क को मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने की वजह से, या फिर ऐसा घुमाया, इस डिस्क को मैंने ऐसे घुमाया, ओके, ऐसे अगर घुमाता हूं मैं ऐसे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आएगा ना इसका एंगुलर मोमेंटम, कौन सी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम, ये डायरेक्शन में आएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब इस हालात में इसको थोड़ा सा घुमाने की वजह से इसको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किधर आया, इधर आया, राइट। अब इस हालात में मैंने इसको छोड़ दिया, तो इसके ऊपर ग्रेविटी का टॉर्क लग रहा है, क्या लग रहा है, हाँ, एंगुलर मोमेंटम में चेंज किधर आना चाहिए, टॉर्क के डायरेक्शन। अभी टॉर्क कौन सी डायरेक्शन लगेगा, ये वाले पॉइंट का ग्रेविटी का, ऐसा ना, यानी अंदर ना, इधर अंदर लगेगा टॉर्क, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर लगेगा टॉर्क, राइट। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किधर है, उधर है। मुझे बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अभी इधर है, तो क्या फाइनल एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के डायरेक्शन में होगा या फिर चेंज टॉर्क के डायरेक्शन में होगा? तो क्या फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी टॉर्क के डायरेक्शन में आना चाहिए क्या? नहीं। अभी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किधर है, आगे, चेंज किधर मांगता है, अंदर, तो फिर फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या चाहिए इसका, तो फिर आए, समझ में आया क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किधर है, इधर, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये अंदर वाला वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज इधर चाहिए, क्योंकि टॉर्क भी क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, टॉर्क इधर मतलब ऊपर नहीं है, क्या है, रोड के अंदर, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है मेरा, और चेंज इधर चाहिए, तो मुझे बताओ फाइनल एंगुलर मोमेंटम किधर चाहिए, ये डायरेक्शन में चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इसलिए ऐसी जो डिस्क घूम रही है ना, ऐसे ऐसा ऐसा ऐसे जो घूमने वाली डिस्क है, इसका एंगुलर मोमेंटम किधर है, इधर है, और मैं इधर वाले एंड को छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, ऐसी डिस्क घूमने वाली डिस्क नीचे नहीं आती, क्या हो रही है, किधर जा रही है, ऐसे घूमने वाली डिस्क किधर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में, ऐसा इधर जाके घूमनी चाहिए, क्यों, क्योंकि शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम इधर है, फाइनल इधर चाहिए, ताकि चेंज इधर आए, क्योंकि टॉर्क भी नहीं समझ में आ रहा, इसका डेमोंस्ट्रेशन करके देखते हैं, अब आ जाओ, दिख रहा है, देखो इसको घुमाओ, इस नहीं एक मिनट, ऐसा अगर घुमाता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम की तरफ इधर, अच्छा मैं सेंस भी ये कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसा जाएगा क्या ऐसा जाएगा, पहले देखो इसको घुमाओ,
अच्छा सुनो, सबसे पहले इसको अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये बॉडी है, इसको घुमाया नहीं, राइट? इसको अगर मैं नहीं घुमाता और मैं छोड़ देता इसको, ठीक है ना, इसका टायर का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे भी होगा, समथिंग डिस्टेंस है, तो ग्रेविटी का टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। किधर लगेगा टॉर्क? अगर ये क्लॉकवाइज लगेगा ना, अंदर लगेगा, किधर लगेगा टॉर्क? अंदर। और ये कैसे घूमेगा? और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी किसके डायरेक्शन में चाहिए? टॉर्क के डायरेक्शन में। यदि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी फाइनल एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के डायरेक्शन में है। और टॉर्क किधर है बेटा? ऐसा, इस सेंस में है ना, इधर है, r into mg है ना, इधर अंदर रहेगा ना। तो एंगुलर मोमेंटम भी किधर आना चाहिए? फाइनल वाला, क्योंकि 0 है, ये फाइनल वाला इनिशियल 0 है, फाइनल भी 0 नहीं, टॉर्क के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो किधर आना चाहिए? देखो अंदर आता है, देखो कैसे घूमना चाहिए फिर अंदर एंगुलर मोमेंटम आने के लिए? या ऐसा घूमना है, ऐसा इस बॉडी को भी छोड़ रहा हूं, देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, बराबर है? ऐसा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? आप देखो, अगर मैं इसको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देता हूं, तब एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम देता हूं इसको, ये डायरेक्शन में दे रहा हूं, और टॉर्क अभी भी इधर ही लग रहा है, क्या अभी भी पहले जैसा ही घूमेगा क्या ये? लेट्स सी, देखो इसको पहले कैसे, कौन से इधर दे रहा है एंगुलर मोमेंटम, कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे घूमेंगे इधर। चलो जोर से अब उल्टा घुमा दो, अभी छोड़, देखो अब ये नहीं घूम, मतलब नीचे नहीं गिर रहा है, क्या हो रहा है? इसका एक्सिस भी घूम रहा है। इसका एक्सिस क्यों घूम रहा है बताओ? और देखो चलो अभी अच्छे से स्पीड ले, उधर मत लेके जा तू। अभी इधर था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इधर लग रहा, चेंज इधर लाना है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम की क्या करना है? इधर, फिर इधर है, टॉर्क अंदर लग रहा, फिर चेंज को किधर लाना है? इधर लाना है, इसलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है? इसका एक्सिस भी क्या हो रहा है फिर? ऐसा घूम रहा है, इसका एक्सिस घूम रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर घूम रहा है ना, क्या घूम रहा है? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर है, बाद में इधर हो रहा, बाद में इधर, ऐसा क्यों हो रहा? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर? देखो बॉडी ये जो बॉडी है, ये वाला एक्सिस के अबाउट में तो घूम ही रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी क्या हो रहा है? ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर घूम रहा है ना, उसको बोलते हैं प्रिसिशनल मोशन। क्या बोलते हैं? कौन सा मोशन बोलते हैं? प्रिसिशनल मोशन। देखो अभी इसका एक्सिस क्या है? देखो इधर एंगुलर मोमेंटम आपको दिखना चाहिए, इधर क्या दिखना चाहिए? इमेजिन करो इधर कौन सा डायरेक्शन, कौन सी वेक्टर इधर? एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है क्या सबको? और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी क्या हो रही है? ऐसा क्यों घूमना पड़ रहा है? एंगुलर टॉर्क इधर लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है ना टॉर्क, तो एंगुलर मोमेंटम को भी क्या करना है? टेंजेंशियल डायरेक्शन चेंज करना है। चेंज करने के लिए एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को क्या करना पड़ रहा है? इस मोशन को क्या बोल रहे हैं? प्रिसिशनल मोशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया कुछ? या फिर इसको पकड़ के छोड़ दो, अभी पकड़ के छोड़ दो, क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। व्हाई दिस कॉल है? क्यों? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम उधर ही होगा जिधर टॉर्क होगा। टॉर्क किधर है भैया? अंदर क्लॉकवाइज। ये भी कैसे घुमा रही पूरी बॉडी? और इसको पहले थोड़ा सा देख के थोड़ा अभी से देखो अभी क्या हो रहा है? अभी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उधर है, टॉर्क अंदर लग रहा है, तो चेंज इधर करना है, तो फाइनली इधर करना है, इसलिए एक्सिस क्या हो रहा है? ऐसा घूम रहा है, फिर ऐसा घूम रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो, क्या हम इस एक्सिस भी तो घूम रहा है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी तो घूम रहा है ना, क्या इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कितने एंगुलर स्पीड से घूम रहा है? ये भी ढूंढेंगे। कितने एंगुलर स्पीड से इधर? एक तो व्हील का एंगुलर वेलोसिटी है, राइट, और इसको छोड़ दे रहा हूं इधर, तो ये एक्सिस भी क्या हो रहा है? ऐसा गोल घूम रहा है ना, उसको क्या बोल रहे हैं? प्रिसिशनल मोशन। उस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ये भी ढूंढना है। क्या ढूंढना है अभी? किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ढूंढेंगे। लेट्स राइट। थैंक यू। आपको अभी समझ में आया कि ये क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको क्या करना है?
अर्थ को भी जब टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी संख्या अबाउट में, टेंजेंशियल मोमेंटम है, तो मोमेंटम को चेंज किधर करना है? सेंटर की तरफ। इसलिए फाइनल मोमेंटम को कैसे रखना पड़ेगा उसको? मोमेंटम को हमेशा टेंजेंशियल रखा तो चेंज किधर आएगा? रेडियल आएगा। और चेंज रेडियल लाने में, चेंज का डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज को रेडियल डायरेक्शन में लाने के लिए अर्थ हमेशा अपना मोमेंटम कैसा रखेगी? इसलिए अर्थ नीचे सर के अंदर कभी समझ में आया? यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम इधर है, एंगुलर मोमेंटम का चेंज टेंजेंशियली आना है, क्योंकि टॉर्क कैसे लग रहा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटी का। तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज टेंजेंशियली रखने के लिए, सॉरी चेंज टेंजेंशियली रखने के लिए, और ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या हो रही है? घूम रही है। और एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर का जो ओमेगा होगा उसको वेलोसिटी को प्रिसिशनल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। ओके, इसका देखो, मैं वो सर्कल देख रहा हूँ ना, ये क्या है? सर्कल है। कौन सा सर्कल? यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का सर्कल है। पहले इधर था एंगुलर मोमेंटम, बाद में आपका एंगुलर मोमेंटम इधर हो रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो टॉर्क भी किधर लग रहा है बच्चों? टॉर्क ऐसा, ये डायग्राम वर्टिकल नहीं है, ये डायग्राम कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। पहले एंगुलर मोमेंटम इधर है, बाद में इधर है, बाद में इधर। ये डायग्राम कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, राइट। तो चेंज किधर है? ये देखिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर में का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। क्या बदल रहा? डायरेक्शन। देखो, तो चेंज इधर आना चाहिए, ये डायरेक्शन है। दिस शुड बी द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मान लो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर पहले इधर थी, बाद में इधर हो गई, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर थोड़ा सा डी थीटा एंगल हो गया। डी थीटा बहुत छोटा है, एंगल कितना एंगल घूम रही है? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इधर बता सकते हो क्या? अच्छा, ये चेंज क्यों आ रहा है? कौन से वेक्टर के कारण आ रहा होगा? हमने देखा था अभी, ऐसा पकड़ रहा है इसको, देखो mg का लग रहा है। इसका सेंटर और जो पॉइंट फिक्स है ना, इनके बीच में दूरी हम स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। हां, इधर टेंशन लगेगा, तो ये वाले पॉइंट का अबाउट पे किसका टॉर्क होगा? mg का केवल है ना, तो टॉर्क कितना होगा? mg r। और ये वाला टॉर्क देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को कैसा है? परपेंडिकुलर। जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, डायरेक्शन। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन नहीं बदलता, ओनली डायरेक्शन बदलता अर्थ का। अगर सर्कुलर पाथ में है प्योरली, तो क्या नहीं बदलना चाहिए? कोई भी अर्थ ही नहीं, कोई भी सर्कुलर पाथ में घूमने वाला ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदलता, मैग्नीट्यूड। इधर के एंगुलर मोमेंटम का क्या नहीं बदल रहा? क्या बदल रहा है? डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि टॉर्क कैसा है? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर है, और टॉर्क किधर होगा इसका? mg into r करके, r into mg, सॉरी r into mg। किधर रहेगा टॉर्क? अंदर है ना? यस, राइट, अंदर है। ओके ओके, तो टॉर्क अंदर है, तो एंगुलर मोमेंटम भी अंदर ही चेंज होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये जो चेंज आ रहा है ना dl बार बाय dt, किसकी वजह से आ रहा है? टॉर्क की वजह से। अच्छा, कैन वी फाइंड एंगुलर मोमेंटम का चेंज? एंगुलर मोमेंटम, अच्छा ये d थीटा किसने घुमा? व्हील ने घुमा का व्हील के एक्सिस में घुमा? एक्सिस में। और कितने टाइम में घुमा? लो t टाइम के बाद इधर था t प्लस dt टाइम इधर। तो एक्सिस कितना घुमा होगा? डेल्टा थीटा। कितने टाइम में? डेल्टा t। ये काय की वेलोसिटी है? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की वेलोसिटी है ना, इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा नहीं बोलेंगे, ये कौन था? ओमेगा p बोलेंगे। ओमेगा p मतलब इंटरसेप्शन एंगल। और ये जो घूम रहा है ना अपना, ये ऐसा, सॉरी इधर ये जो घूम रहा है ना, व्हील जो घूम रहा है ना, वो उसको ओमेगा बोलूंगा। तो l की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? i ओमेगा के बराबर ना। i व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा उसकी घूमने की, ये वाली वैल्यू। और ओमेगा p का है एक्सिस की वेलोसिटी, है ना? एक्सिस घूम रहा है ना, उसकी वेलोसिटी है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? जरा देखो सर, चेंज निकाल सकते हैं सर? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता, तो चेंज कैसा रहता निकालते बताओ? चेंज 2l cosine of cos थीटा की sin थीटा, sin थीटा बाय 2l sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2। और ये एंगल बहुत छोटा है, तो sin और थीटा, तो डेल्टा l क्या होगा? 2l की जगह पे i ओमेगा, और इसको अप्रोक्सीमेटली डेल्टा थीटा बाय 2, 2 कट गया, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसको टाइम डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ से, तो dl by dt मतलब टॉर्क का मतलब क्या है? i ओमेगा mgr। टॉर्क का मतलब क्या हुआ? mgr। इधर लिख दो mgr r i ओमेगा के नीचे में जो
बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या है ओमेगा ओमेगा बी। अब जरा देखो, अगर बहुत ही तेजी से घुमाओगे ना उसको तो बहुत स्लो ओमेगा पी क्या होगा, बहुत फास्ट बहुत कम होगा। बहुत कम चेंज बहुत तेजी से घुमा के छोड़ने वाले बहुत धीमे से ऐसा होगा। और अब अंत में देख रहे होंगे उसका ओमेगा कम हो रहा था। अरे टॉप देखा होगा ना लट्टू, लट्टू को अगर बहुत ऐसा बहुत स्पीडली घुमा के छोड़ो शुरुआत में क्या होता है स्लोली करता, और अंत में क्यों क्योंकि उसका ओमेगा उसका। हाँ, अब खुद क्या बोर्ड में घूमने का जो ओमेगा है ना वो अगर कम हो गया तो प्रिसिशन का ओमेगा क्या होता है, बढ़ता है। ये रिलेशन है, समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से ऐसे है ना, लट्टू ऐसे होता है। उसका भी देखेंगे ओमेगा, उसका भी ओमेगा निकालेंगे। ये समझ में आया क्या ओमेगा पी? एक बार और लिया ना, एक बात और बता जल्दी। एक बार और तो आप सुनिए ना, अंदर हो गए यहाँ पर मतलब कैसे ऐसा अंदर मतलब बोर्ड के अंदर है आर बार क्रॉस एमजी ना। हो गया। सुनो देखो बच्चों, धीरे धीरे हाँ सुनो। अभी सुनो सुनो सुनो, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर उधर है और टॉर्क इधर लग रहा था, इसलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम इधर हो रहा है। अगर मान लो एंगुलर मोमेंटम मेरी तरफ होता और टॉर्क इधर लग रहा है, इधर होता है एंगुलर मोमेंटम मेरी तरफ है और टॉर्क अंदर लग रहा है, तो फाइनल मोमेंटम किधर चाहिए, इधर ना, इधर चाहिए ना फाइनल, इधर इधर फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो ऐसे घूमना पड़ेगा इसको, ऐसे ही जाएंगे ऐसे उल्टा उल्टा इधर घूमेगा। ऐसे अंदर अंदर से अभी पहले क्या कर रहा था मैं, एंगुलर मोमेंटम मेरी तरफ करना है, जिसको किधर घुमाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा घुमाऊंगा तो फाइनल इधर करना पड़ेगा ना एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करेगा ये, किस सेंस में प्रिसिशन करेगा ये, ऐसा। अगर ऐसा करूंगा तो, अगर ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो, ऐसे घुमाऊंगा तो इधर है, फाइनल इधर करना है, ऐसा घुमाएगा। देखो नहीं ऐसा घुमाएगा, हां बराबर सीधा घुमाइए देखो ऐसे घूम रहा है। क्यों, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर है, फाइनल इधर करना है, इसलिए इधर चेंज लाना है, क्योंकि टॉर्क इधर लाना है। आप देखिए अभी तो उल्टा हुआ, मतलब ऐसा ऐसा इधर इधर ऐसा, और नीचे से ऊपर घुमाना, नीचे से ऊपर घुमा। देखो अब उल्टा क्यों घूम रहा है ये, इनिशियल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर है, टॉर्क इधर लग रहा, फाइनल इधर करना है, तो कैसे घूमना पड़ रहा है, ऐसा समझ रहे हैं? तो ये एक्सिस किधर रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट करेगा एक्सिस कि उसके रोटेशन की वजह से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। चलो प्रिसिशन ऑफ द टॉप देखिए। क्या हुआ, हो गया? हो गया? इस संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर होगा। आपका बस कैसा, हाँ? आप ले रहे हो पूरा फिजिक्स के और सब्जेक्ट नहीं सिर्फ तीन घंटे। तू संडेला कुठे जात असते? फिरायला शुक्रवार पासून नाहीये,
Short to कुठे जाते कैसे तुला काय हो गया तो अवॉइड कर सकती है इस कार्य का कर सकती है वे तुम्हारा है क्लास मिस करके वे ना लग हो गया करे नहीं हुआ मिटा दे इसको ये ओमेगा अरे बाप रे राम और सीता कौन है भैया इंस्टा के फ्रेंड है ना रामायण हो गया ना क्या बोला मैंने ये ओमेगा ऐसा घूम रहा था ना ये व्हील का ओमेगा ओमेगा है और ये एक्सिस भी तो घूम रहा है ना उसका वो ओमेगा भी है सर प्रेसिशन किस तरीके पहले तो मेरे को बोल सर क्या बोला वो प्रिसेशनल स्पीड प्रिसेशन प्रिसेशन एक्सिस का रोटेशन इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का रोटेशन चलो ठीक है देखो उसका लट्टू का प्रिसिशन भी देखेंगे किसका देखो टॉप ऐसा है ये टॉप वाह क्या टॉप है सुनिए इसका सेंट्रोमर्स यहाँ कहीं भी होगा सुनो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को ऊपर अगर लेके जाना है तो इसको कैसे घुमाना पड़ेगा ऐसा क्या अगर ऐसा घूम रहा है ये तो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किधर होगा सीधा आएगा ऊपर और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं ये वाला एंगल है समथिंग थीटा तो एंगुलर मोमेंटम इधर है राइट इसको मैंने यहां से घुमा के ऐसा छोड़ दिया तो इसके ऊपर इधर ये वाले पॉइंट का वर्क ये अगर ऐसा अज्यूम करेंगे हम ये वाला पॉइंट फिक्स है ये हिल नहीं रहा वैसे ये भी नाचता है पॉइंट है ना ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये वाला पॉइंट फिक्स है जैसे कि किसी को चिपका दिया उसको हेवी कॉल तो इधर क्या लग रहा है इसके ऊपर बताओ नीचे क्या लग रहा है कौन सा फोर्स लग रहा है और ये सेंट्रल मास की दूरी ये टिप से r है मान लेते हैं ये अगर एंगल थीटा है तो ये क्या होगा थीटा mg sin theta into r mg sin theta into r टॉर्क कितना लग रहा है बताओ ये इधर लिखता हूं टॉर्क कितना लग रहा है mg into r कितना टॉर्क लग रहा है ध्यान से देखो सुनिए बच्चों ये टॉर्क किधर लगेगा बेटा ऐसा जगह ऐसा है तो टॉर्क आपकी तरफ ना किधर ऐसा जगह इधर ना बाहर बाहर आपके तरफ ना टॉर्क ये एक्सिस किधर घूमना चाहिए ऐसा वाला एक्सिस किधर होना चाहिए फाइन चेंज किधर लाना पड़ेगा बाहर ये एंगुलर मोमेंटम इधर है टॉर्क बाहर है यानी चेंज भी बाहर चाहिए इधर होना पड़ेगा फिर अभी और एक बार ऐसा तो ये एक्सिस क्या होगा ऐसा प्रिसिशन करने लगेगा ना ये ऐसा गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा ऐसा गोल गोल घूमना चाहिए तो कैन वी फाइंड इसकी एंगुलर स्पीड ढूंढ सकते क्या इसकी ये वाली एंगुलर स्पीड ढूंढना एक काम करते बच्चों ध्यान दो इसका एंगुलर मोमेंटम L इधर है ना L के दो टुकड़े करेंगे बेटा इधर वाला टुकड़ा क्या होगा L cos थीटा और इधर वाला L sin theta इनफैक्ट ये जब ऐसा जब घूम रहा है ना तो कौन सा वाला कंपोनेंट घूमता हुआ नजर आ रहा है L cos थीटा की L sin थीटा L cos थीटा नहीं घूमेगा L cos थीटा हमेशा ऊपर ही है देखो ऐसा है ना इसके दो टुकड़े की इधर और इधर वाला कौन सा वाला घूम रहा है L cos थीटा हमेशा किधर है ऊपर ही है ना तो फिर कौन सा घूम रहा है देखो L cos थीटा सॉरी
एंगल sin थीटा इधर है, बाद में किधर आ रहा? इधर डेल्टा है। सर वो चलो t टाइम के बाद इधर था, t टाइम t प्लस डेल्टा के टाइम के बाद इधर आया, और मीन वाइल कुछ ना कुछ तो एंगल होगा d फाई। अच्छा d फाई किसका एंगल है? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का एंगल। तो d फाई बाय dt क्या होना चाहिए? ओमेगा wt w नहीं रही है, w ने ओमेगा p प्रिसिशनल एंगुलर स्पीड है ना ये, समझ रहे हो? प्रिसिशनल एंगुलर स्पीड है, राइट। तो चेंज बताओ एंगुलर मोमेंटम का इधर ही होगा ना चेंज, क्योंकि ये चेंज मतलब इधर नहीं है, एक्चुअली बाहर है ना। अगर ये प्लेन अगर ऐसा होता, सर्कुलर प्लेन ऐसा है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किधर होना चाहिए? बाहर, क्योंकि बाहर भी किधर लग रहा है? बाहर लग रहा है ना, टॉप देखो इसका ऐसा जाके इधर जा रहा है, मतलब बाहर ना। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी बाहर चाहिए, ये सर्कल में घूम रहा है ऐसा, तो पहले इधर एंगुलर मोमेंटम, बाद में इधर होना चाहिए, तभी तो चेंज किधर रहेगा? बाहर। समझ रहा है? राइट। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा फिर? डेल्टा एल। हां जानते तो हो, 2l sin थीटा बाय 2। 2l कितना है? l sin थीटा है, l कितना है? l sin थीटा, और sin d फाई बाय 2 ना, राइट। ये d फाई बहुत छोटा है, ये थीटा के बारे में कुछ कमेंट नहीं बोल रहा मैं, ये d फाई कैसा है? यहां से आना चाहिए, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं? d फाई बाय 2 तो l को मैं लिखूं क्या? i ओमेगा। ये ओमेगा कौन सा है? इसके अराउंड वो वाले ये वाला, राइट। sin थीटा को sin थीटा लिखा मैंने, और ये क्या है? d फाई बाय 2, d फाई बाय 2 कर दिया, बाय डी करेंगे। अच्छा इसको टाइम डेरिवेटिव लेता हूं, 2 इधर आए ओमेगा sin थीटा d फाई बाय सेम आता एकदम बिग सेम। हां dl बाय dt मतलब टॉर्क ना, कितना टॉर्क? i sin थीटा ओमेगा, और इधर क्या? ओमेगा p, बराबर है सर। देखो क्या हो रहा है सर, ये sin थीटा कर गया, ओमेगा p कितना आ रहा है? और इसका ओमेगा बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से जब घूमता है ना ऐसा टॉप, ऐसा करता है, और ये जब मरेले जैसा घूमता है तो ये ज्यादा ढुलकता है, बराबर है ना? तो ओमेगा p बढ़ता है, ओमेगा अगर कम हो रहा है तो ओमेगा p ज्यादा। तो समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बहुत ले। फ्लूइड मैकेनिक्स कल ही चालू होगा, कल पक्का। हाँ ये आज इसने वो टायर निकाल के लाया था तो मजबूर हो गया मैं। हमने निकाला होता है। पॉज कर इसको, सबमिट पॉज कर। कोल क्या ड्रॉ करना है? कोल सर इधर 3D निकलता है क्या? 3D क्या रहता? शिप्स में 3D निकलता है। कौन बोल रहा है शिप्स में से तो 3D ये कान के नीचे बजाता है तेरे को? 10 मिनट तेरे से पूछा मैंने कितना टाइम बाकी है? नहीं ना? सुनो, एक कौन है जिसका रेडियस r है? ये वाला एंगल अल्फा है, या पूरा अल्फा है? अल्फा नहीं, नो अल्फा, 5। ये कौन ना प्योर रोल कर रहा है, ये वाले पॉइंट का बताइए, ऐसा प्योर, ऐसा घूमते 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 प्योर रोल करते करते इसका सेंटर जो है ना ऐसा गोल घूम रहा है। अरे चल अच्छा क्वेश्चन है, इसका सेंटर क्या हो रहा है? ऐसा गोल घूम रहा है, समझ रहा है? ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर नहीं लग रहा, अजूम। सर वो लाइन भी तो करते आते हैं। अरे राव बेटा, ऐसा गोल घूम रहा है, ठीक है? इसका सेंटर v वेलोसिटी से गोल घूम रहा है, कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी, राइट। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम at this instant। ये वाला x एक्सिस से मान लो और ये वाला y एक्सिस। सर कितने रोटेशन हो रहे इधर? कितने
कितने रोटेशन हो रहे बताओ जरा सोचो। एक देखो ऐसा भी होगा। प्योर रोल कर रहे नहीं है, प्योर रोल कर रहे मतलब ये कैसा घूम रहा होगा, या ऐसा भी तो घूम रहा होगा, गोल गोल भी घूम रहा ऐसा भी हो रहा है। कंबाइंड मोशन ऐसा गोल घूम रहा, लेकिन तो ओमेगा किधर होगा, या ऐसे रोटेशन का ओमेगा किधर होगा, ऐसा अंदर होगा ना, बाहर नहीं, ऐसा नहीं घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा प्योर रोल देखो ना, ऐसा देखो, ऐसा 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 करते करते घूम रहा है ना उसको, तो ओमेगा किधर चाहिए इसका, अंदर, इधर ओमेगा होगा। अच्छा, और ये प्योर रोल और सेंट्रल मास भी मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट स्किप नहीं करना चाहिए, प्योर रोलिंग है, तो इसको कौन सा मोशन, सेंट्रल मास मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है और सेंट्रल मास के रिस्पेक्ट में कैसे घूम रहा है, गोल गोल ऐसा ऐसा गोल घूम रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे दो दो मोशन है ना, टोटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वाले पॉइंट की, 0 तो एक मोशन है सेंट्रल मास की वजह से v और सेंट्रल मास के रिस्पेक्ट में ऐसा गोल किधर जा रही है, आगे पीछे पीछे जा रहा है टोटल क्या होगा, 0 तो v इज इक्वल टू व्हाट, तो ये ओमेगा कौन सा है बाबा, ये वाले एक्सिस के अबाउट में, राइट, और एक ओमेगा होगा, ये एक्सिस भी तो घूम रहा है सर, ओमेगा भी प्रेसिस्टेंट वाला, उसका क्या होगा फिर, ये डिस्टेंस को स्मॉल r बोलेंगे पूरा, तो इस स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, 5/2 होगा ने, तो ये स्मॉल r क्या होगा, ये बड़ा वाला मालूम है, cot r cot कितना r cot 5/2 होगा क्या, cot 5/2 इज इक्वल स्मॉल r बाय कैपिटल R, अरे cot थीटा है ना, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r cot 5/2, तो ये वाला ओमेगा, और ये ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा घूम रहा है ना, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये ओमेगा का इस इंस्टेंट पे, इस वाले इंस्टेंट पे इस ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ये ओमेगा 1 बोलेंगे, चलो किधर है, ये ऐसा गोल घूम रहा है ना, ओमेगा किधर होगा, इधर, माइनस आई क्या लिखूं इसको, राइट, माइनस आई क्या लिखूं, ये ऐसा गोल घूम रहा है ना, राइट, और ये एक्सिस भी ऐसा घूम रहा है, सेंटर मास ऐसा गोल घूम रहा है, सेंटर मास ऐसा गोल, सेंटर ये वाला, ये बेस का सेंटर ऐसे गोल घूम रहा है, तो उसका ओमेगा किधर होगा, कितना होगा बेटा, इसका b दिया आपने को, ओमेगा 2 बोलेंगे इसको, ये वाले डायरेक्शन वाला जो है उसको ओमेगा 2 बोलेंगे, राइट, ओमेगा 2 कितना आएगा, वेलोसिटी बाय r, और डायरेक्शन क्या है सर इसका, j, तो ओमेगा 2 क्या होना चाहिए बताओ, v क्या है, v तो v है, r का मतलब कैपिटल R cos 5/2, तो टोटल ओमेगा क्या होगा इसका, टोटल ओमेगा क्या होगा बेटा, ओमेगा 1 इस एटलीस्ट इस इंस्टेंट पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो क्या होना चाहिए बताओ, माइनस, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा कर दूं, बोलो इसका स्क्वायर क्या होगा, v बाय r दोनों में भी कॉमन है, तो बाहर ले लो इसको, हां ओमेगा 1 क्या है 1, और ओमेगा 2 भी क्या है, cot π/2 पर गया तो tan होता है रे, हां tan स्क्वायर पाई तो sec स्क्वायर का sec π/2, ये ओमेगा आएगा, ये यूरो का क्वेश्चन है, sec क्या π/2, करेक्ट है, ये भी यूरो का, ये cot थीटा सही है क्या हमने, हां वो बराबर, cot π/2 कैपिटल स्मॉल r बाय ये टोटल ओमेगा है, अच्छा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी बता रहे, नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों आएगा इसको, रोलिंग मोशन है तो नहीं, इसमें कौन सा ओमेगा बदल रहा है बताओ, दो ओमेगा ना इस इंस्टेंट में, एक ओमेगा मेरी तरफ है, एक ऐसा, एक ओमेगा मेरी तरफ है ऐसा, और एक ओमेगा इधर है, और ऐसा घूम रहा है, तो कौन सा वाला ओमेगा नहीं बदल रहा, ऊपर वाला ओमेगा 2 नहीं बदल रहा, ओमेगा 1 क्या हो रहा है ऐसा, तो डायरेक्शन तो एटलीस्ट क्या हो रहा है, तो ओमेगा बदलेगा तो क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोलता है एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसको डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे, ये ओमेगा समझ में आ रहा है, संडे के दिन मेरे को रोटेशन मोशन ही लेना है, ये फ्लूइड आपका 3 घंटा रोटेशन मोशन, और ऐसे मेरे को 2-3 संडे लगने वाले,
इसका मतलब है पार्ट 1 मैकेनिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा और ग्रिप लानी है, इसके लिए वो एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाले। आगे तक के जरूरत है नहीं रही, ऐसा नहीं है, लेकिन तेरा मैकेनिक्स अच्छा खासा है। चलो अल्फा निकालो, अल्फा अल्फा, इसका अल्फा जल्दी निकालो। ये हो गया क्या? अच्छा ये हो गया हो तो मैं इसको ऐड करके आपको अल्फा निकाल के बताता हूँ। सुनो, अल्फा किसके चेंज की वजह से आ रहा है? है ना? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? देखो पहले ओमेगा 1 इधर है और बाद में ओमेगा 1 इधर आया, तो कुछ ना कुछ तो भी घुमा होगा नहीं, इसको डी थीटा बोलता हूँ। अच्छा सुनो ना, ये ऐसा कौन सा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है? इधर देखो सब लोग, ये ऐसा कौन सा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है? सेंटर, इसका सेंटर घूम रहा है ना, ये डायरेक्शन में ऐसा, सेंटर के साथ ये एक्सिस भी घूम रहा है ना। सेंटर कितने स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा 1 से चले v से घूम रहा है, तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? ओमेगा 2 ना। अरे ये ऐसा कितना एंगुलर स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा 2 और ये ओमेगा 1 क्या है? ये ऐसा वाला है। तो d थीटा बाय dt क्या होना चाहिए फिर बता दो? ओमेगा 2 करेक्ट है। और अल्फा मतलब d ओमेगा 1 बाय dt है ना। मुझे बताओ, ये पहले इधर ओमेगा 1 था, बाद में इधर ओमेगा 1 आया, तो ओमेगा में चेंज कितना आया? इधर आया ना चेंज, इधर आया ना चेंज, कितना आएगा? d ओमेगा 1 बोलेंगे। बोलो d ओमेगा 1 क्या होना चाहिए? मालूम है आपको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता तो चेंज 2d ओमेगा 1 sin ऑफ कितना है? और थीटा बहुत छोटा है, d थीटा 2 ओमेगा 1, इसको क्या लिख सकते हो? 2 कट गया, इसको टाइम डेरिवेटिव लेंगे रे बाबा, ओमेगा 1 और इसको d थीटा बाय dt क्या है? ओमेगा 2 और d ओमेगा 1 बाय dt क्या है? अल्फा। ये ओमेगा 1 और ये क्या है? ओमेगा 2 हो गया, फिर इतना अल्फा होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का प्रोडक्ट। मेरे को क्या ओमेगा और ओमेगा 2 नहीं मालूम है, ओमेगा 1 क्या था? v by r v बाय कैपिटल r, और ओमेगा 2 v by r cos phi r cot phi इसको tan phi में लिख दीजिए। cot phi square upon r square into tan of phi by इसका क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कुछ? कौन सी डायरेक्शन में होगा एंगुलर एक्सेलरेशन? रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का चेंज किधर आ रहा? उधर रहता, तो चेंज किधर आ रहा? पहले ओमेगा 1 इधर है, बाद में इधर है, तो चेंज इधर आ रहा, टैंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। ऐसे सर्कल जो बन रहा है ना, तो सर्कल के टैंजेंशियल डायरेक्शन में कौन रहेगा? एंगुलर रहेगा। नहीं समझ में आया फिर भी? अरे ओमेगा 1 इधर है, ओमेगा 2 इधर है, तो चेंज किधर आ रहा है? ओमेगा की चेंज के डायरेक्शन अल्फा होगा ना, देखो ना इधर, ये तो स्केलर है, चेंज का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन चेंज किधर आ रहा? ये भी रेडो का क्वेश्चन है, ठीक, वो वीडियो दे देना बेटा। किसका है? अनीश।